बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। प्यारे दोस्तों, हमने तकरीबन 2 माह कबल एक प्रोग्राम में यह बात बताई थी कि पाकिस्तान की नामवर न्यूज़ कास्टर इशरत फातिमा ने मियां नवाज शरीफ की शख्सियत के मतलब एक बड़ा इंकशाफ किया है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में ये वीडियो बहुत देखी गई। लाखों लोगों ने इस पर बहुत ही बेहतर अंदाज में बात की, उसे लाइक भी किया, सब्सक्राइब भी किया और कुछ प्यारे दोस्तों की तरफ से इस पर क्रिटिसाइज भी किया गया। तो आज हम अपने इस प्रोग्राम में आपको ये बताएंगे कि इशरत फातिमा ने मियां नवाज शरीफ की शख्सियत के मतलब जिस बात का इजहार किया था वो उसने एक निजी टीवी पर बताई। ये एक वो बात थी जो बड़े खुले डुले अंदाज में इशरत फातिमा ने एंकर के सवालों का जवाब देते हुए कही और उसने अपने तजर्बे की बुनियाद पर, चूंकि वो पाकिस्तान टीवी पर खबरनामा पढ़ती थी, तो जो उनके सामने हुआ था वही कुछ उन्होंने मियां नवाज शरीफ के मुतालिक बयान किया था और हमने वो प्रोग्राम किया। उस प्रोग्राम को बहुत पसंद किया गया, लाखों लोगों ने दुनिया भर में उसे देखा। तो इशरत फातिमा ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मुतालिक जो बात की थी, हमने मनोवन उसी तरह अपने प्रोग्राम में वो बात कही थी। तो इशरत फातिमा ने मियां नवाज शरीफ के मुतालिक क्या बात की थी वो आप जरा सुने। एक दफ़ा वो मुझे अब कुछ सन वगैरह भी याद नहीं, नवाज शरीफ साहब और गुलाम इसहाक खान साहब का था, तो इख्तलाफ हो गया था। तो नवाज शरीफ साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया था, पहले उन्होंने दिया था, और दोनों की तकरीर होनी थी और हम यही सुन रहे थे कि पता नहीं पहले किसकी होगी, और दोनों ही शायद चाह रहे थे कि मैं बाद में करूं। तो उस दिन मेरी मुलाकात भी हुई थी नवाज शरीफ साहब से। अच्छा। और जब वो हम बिल्कुल कर्फ्यू का समा था टेलीविज़न की बिल्डिंग के अंदर, और हम और मेरे साथ 2 और लड़कियां थी, हम दूर दूर से देख रहे थे कि हम देखें नवाज शरीफ साहब को। होता है बड़ी शख्सियत है उनको देखने का। तो वो अचानक ही दरवाज़ा खुला दूर से और वो एक लोगों का जब में गफ़ीर निकला कमरे से, जीएम के कमरे से। वो प्रीव्यू करते हैं अपनी उसको, तो वो देख रहे होंगे अपनी तकरीर, लोग जो होंगे उस जी। तो वो निकले और हम तो ज़ाहिर है कमर करके उनकी तरफ तेज़ तेज़ मेकअप रूम की तरफ चलने लगे। तो पीछे से आवाज़ आई, मैडम मैडम। तो हमने थोड़ी देर बाद पहले तो शक ही रहा फिर जब मुड़ के देखा तो वो सारा ग्रुप हमारी तरफ चला आ रहा था। अब बस वो मरते क्या ना करते वाली बात है, हम रुक गए चुप करके। और फिर वो हमारे करीब आए तो उन्होंने सलाम किया नवाज शरीफ साहब ने। उनका वालेकुम अस्सलाम। इनका मुझे आपको देखने का बहुत, आपसे मिलने का बहुत शौक था, और आंखें मेरी ज़मीन पर थीं और ताज़ा इस्तीफा दिया लेकिन मैंने उनको बहुत हौसले में देखा। अच्छा। उनके चेहरे पे स्माइल थी और उन्होंने कहा कि, मैंने कहा लेकिन मुझे इस वक्त देखने की ख्वाहिश नहीं थी। अब इससे भी कोई ये फ़र्ज़ ना कर ले कि मेरी वाबस्तगी थी, लेकिन एक मुश्किल वक्त तो था ना। और उन्होंने कहा कोई वक्त अच्छा बुरा नहीं होता, अच्छा वक्त भी आएगा। और इर्द गिर्द जो लोग थे इस कदर रो रहे थे, उनके रोने की आवाज़ें आ रही थी मुझे। बहरहाल तो अगले दिन बड़ी अखबारों में खबरें लगी हुई थी, तो मेरी उनसे मुलाकात थी। और अब आपने इशरत फातिमा की ये बात सुनी, तो जो सियासतदान है उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू होते हैं। जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद पीपल्स पार्टी के बानी, उनमें बहुत सारी खूबियां थी, खामियां भी होंगी, लेकिन उनकी अगर किसी खूबी को बयान करते हैं तो ये कोई बुरी बात तो नहीं। जिस तरह का अंदाज उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते हुए कागजात को फाड़ा था, वो एक हकीकत थी, और भुट्टो की पॉपुलैरिटी में उसके बाद बहुत ज्यादा इजाफा हुआ था। और इसी तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सियासी जिंदगी में भी बड़े से नशेब फराज आए, लेकिन उन्होंने बड़ी जुर्रत और बहादुरी से उन नशेब फराज का मुकाबला किया और उनमें भी बड़ी खूबियां थी। और अगर उनकी किसी खूबी पर बात कर दी जाए तो हम समझते हैं कि जो मुखालिफ भी हो उसे कबूल करना चाहिए।
और इसी तरह मियां नवाज शरीफ के मुतालिक तो आपने बात सुन ली। अब बानी तहरीक इंसाफ की तरफ हम आते हैं। तो बानी तहरीक इंसाफ से इख्तलाफात करने वाले बड़े सारे लोग होंगे, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ की जिंदगी में भी तो बड़े सारे ऐसे जुर्रतमंदी के मामलात मौजूद हैं कि अगर बानी तहरीक इंसाफ की किसी बात पर तारीफ कर दी जाए या कोई और उनकी तारीफ कर दे तो उनका मुखालिफ फरीक उसको महसूस करे, तो ये तो बात नहीं बनती। पाकिस्तान के ये जितने भी सियासी रान हैं इनमें खूबियां खामियां सब मौजूद हैं, लेकिन अगर किसी की खूबी किसी बड़े तरीके से बयान कर दी जाए तो ये हम समझते हैं ये तो ना तो कोई किसी की सियासी वाबस्तगी किसी से ख़त्म होती है, ना ही किसी से कुछ और फर्क पड़ता है, क्योंकि अपनी बात को कहना चाहिए और ये जो कड़वा सच है ये सबको कबूल करना चाहिए। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज़।